गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट को डिस्कस करूंगा। उसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। श्रीलेखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ पेन P एंड Q। 2 प्रोडक्ट बनाता है, P और Q। उसका फॉर द ईयर 30 जून 2017 कॉस्ट डाटा देखिए। डायरेक्ट मटेरियल 4 लाख रुपया है, P और Q दोनों का है। तो हमको जब कॉस्ट शीट बनाना है तो पता लगाना होगा 4 लाख रुपया में P का कितना, Q का कितना। वही चीज़ देखिए वेजेज में भी है, अब प्रोडक्शन ओवरहेड में है। तो इस एक्सपेंस को बांटने के लिए रेशियो का होना ज़रूरी है। यहाँ देखिए फर्दर इंफॉर्मेशन में टाइप P में ट्वाइस है, टाइप Q का इसका मतलब हुआ P में 2 तो Q में 1। तो ये रेशियो आपका किंतु पर यूनिट है। एक यूनिट बनाने में जो मटेरियल खर्च आता है उसका रेशियो 2:1 है। डायरेक्ट वेजेज का अगर बात करें तो परसेंटेज में है तो 160 होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड सेम रेट बोला है, इसका मतलब 1:1 होगा। लेकिन ये जो कुछ भी है पर यूनिट है, जिसका जितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से फिर कंपोजिट रेशियो काउंट करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 200%, किसका, तो वेजेस का। सेलिंग एक्सपेंस 50 पैसा पर पेन सोल्ड। सेलिंग खर्चा सेल पे डिपेंड करता है। यहाँ देखिए G नंबर में यहाँ पे 36,000 बेचा है, यहाँ 1 लाख बेचा है। तो 50 पैसा से इंटू करेंगे तो सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा। यहाँ देखिए 40,000 बनाया है तो क्लोजिंग स्टॉक आपका 4,000 बच जाएगा। 40 बनाया, 36 बेच दिया। यहाँ 20 प्रोडक्शन है, 1 लाख बेच दिया तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 20,000 बच जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा। सेलिंग प्राइस देखिए, सेल्स देखिए फर्स्ट वाला पेन का 14 रुपीज़ है और सेकेंड वाले का 10 है, इसका मतलब प्रॉफिट तक निकल जाएगा। यहाँ देखिए यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल सेल सेपरेटली बनाना है। पेन P का अलग, पेन Q का अलग। तो इसमें एक्सपेंसेस आप बोल सकते हो, एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड दिया हुआ है और 2 टाइप का प्रोडक्ट बनना है P और Q। तो हमको एक्सपेंसेस को PQ में एलोकेट करना होगा, बांटना होगा। अब बांटने के लिए रेशियो चाहिए। ये रेशियो पर यूनिट है, इसका प्रोडक्शन से यूज करा के तब रेशियो कंपोजिट निकलेगा, जिस रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, चलिए पहले आपको वर्किंग करके दिखा देते हैं। सबसे पहले वर्किंग करते हैं 1 नंबर, रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल को बांटने का रेशियो, उसमें लाते हैं रेशियो पर यूनिट। 1 यूनिट का प्रोडक्शन रेशियो 2:1 था और यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोडक्शन किया गया। अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड का बात करें तो पहला वाला 40,000 बनाया गया और दूसरा 1:20 बनाया गया। अब इसको इंटू करके कंपोजिट रेशियो कैलकुलेट कर देंगे। कंपोजिट रेशियो कैसे, तो 2 × 40,000 और 1 × 1,20,000। 2 × 40,000 हो गया आपका 80,000 और ये हो गया 1,20,000। अब इसको छोटा कर दीजिए, 2:3 कर दीजिए, ये हो गया आपका रेशियो। ये रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हुआ। ऐसे ही निकालते हैं रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेज। रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेज सिमिलर वे में निकलेगा। रेशियो पर यूनिट, रेशियो पर यूनिट आपका था परसेंटेज में था, इसलिए 100 और 60। यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट प्रोड्यूस्ड का बात करेंगे तो इसका प्रोडक्शन हुआ था 40,000 और इसका प्रोडक्शन हुआ था 1,20,000। कंपोजिट रेशियो, कंपोजिट रेशियो में आएगा 100 × 40,000 और 60 × 1,20,000। इसको अगर इंटू करते हैं तो 40 लाख हो जाएगा
इसको इंटू करते हैं तो 72 लाख हो जाएगा। इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करेंगे तो 5:9, ये 5:9 का रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है। और एक करते हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड में रेशियो पर यूनिट सेम बोला है 1:1। यूनिट प्रोड्यूस्ड इसका था 40,000, इसका 1,20,000। कंपोजिट रेशियो 1:40,000, इसका होगा 1:1,20,000। 40,000, 1,20,000 छोटा कर देते हैं 1:3। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशियो। सबसे पहले रेशियो निकालने का तरीका देखिए, रेशियो पर यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ था, इंटू करके कंपोजिट रेशियो निकाल दिए। उसी तरह वेजेज का रेशियो पर यूनिट था आपका 160, 40,000 1,20, 40 लाख हुआ, यहाँ 72 हो गया, छोटा कर दिए आपका 8 से छोटा हो गया 5:9। रेशियो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस का इक्वल बोला था, प्रोडक्शन से इंटू कर दिए 1:3 आ गया। ठीक है। अब चलिए सवाल सोल्व कर, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। श्रीलेखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17 था। 2 प्रोडक्ट था, टाइप P एंड Q, रुपीज रेट के साथ है। सबसे पहले पहला एक्सपेंस आपका था डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट था 4 लाख, उसका रेशियो लाए थे हम लोग 2:3। अब 4 लाख को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो ये हो जाएगा 1,60,000 और ये हो जाएगा 2,40,000। इसके बाद आपका था डायरेक्ट वेजेज का रेशियो निकला था 5:9। डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट था 224। फर्स्ट का आएगा आपका 80,000, सेकंड का आपका था 1,44,000। अब इसको प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसको प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 2,40,000 और ये हो गया आपका 384,000। रेट बाद में निकाल लेंगे। यहाँ पर आएगा ऐड प्रोडक्शन ओवरहेड का, इसका भी रेशियो निकाले थे। रेशियो आया था 1:3, उसका अमाउंट है 96,000, तो यहाँ आएगा 24,000, यहाँ आएगा 72,000। इसको प्लस करेंगे 264, 456, इसका नाम हो गया वर्क कॉस्ट। तो हम लोग वर्क कॉस्ट तक पहुंच गए। ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को बोला था वेजेज का 200%, वेजेज इंटू 200%, दैट इज वेजेज का डबल। इस कॉलम में आप वेजेज देखो 80,000 है, तो उसका डबल हो जाएगा 1,60,000, यहाँ 144 है 288। अब यहाँ आ गया, इसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ये हो जाएगा 424, इसका हो जाएगा 744, 424 और उसका हो गया 744। अब रेट निकाल देते हैं।
टाइप पी का प्रोडक्शन 40,000 था, तो ये हुआ आपका 4 रुपया, ये हुआ 2 रुपया, दैट इज 6 रुपया, ये हुआ 60 पैसा 6.60, ये हो गया आपका 4 रुपया, ये हो गया 10.60। इसका प्रोडक्शन 1,20,000 था, 2 रुपया, 1 रुपया 20 पैसा, दैट इज 3.20, 0.60, 3.80, ये हो गया 1,20,000 था, तो ये हो गया 2 रुपया 40 पैसा, ये आपका हो गया 26.20। रेट निकालने का सिंपल तरीका है, यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करते चले गए। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक बचा था 4,000 या 20,000, उसका एक वर्किंग कर देते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स टाइप पी। पी आपका बचा है 40,000 प्रोडक्शन है, 36,000 सेल है, तो 4,000 बचा है। एक यूनिट का रेट है 10.60। अब क्यू 1,20,000 प्रोडक्शन है, 1,00,000 सेल है, एक यूनिट का रेट है आपका 6.20, तो 10 रुपया 60 पैसा इंटू 4,000, ये आपका हो जाएगा 42,400। इसका आपका है 6 रुपया 20 पैसा इंटू 20,000, 1,24,000। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ले आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का इसका वैल्यू है 42,400, इसका रेट नहीं होता है 1,24,000, रेट नहीं होगा। इसमें से 601 आपका ये हो गया 381,600, रेट वही 10.60, इसका हो गया 20, 6 रुपया 20 पैसा। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जितना प्रोडक्शन हुआ था उससे सेल कम हुआ है, इसलिए क्लोजिंग फिनिश गुड्स आ गया। ऐड में आ गया आपका सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड जितना यूनिट बेचेंगे 50 पैसा करके बोला हुआ था, जितना यूनिट बेचेंगे। यहाँ पर हम लोग 36,000 यूनिट बेचे हैं, तो यहाँ पर 18,000 आएगा। यहाँ 1,00,000 यूनिट बेचे हैं, 50,000 आएगा। इसको प्लस करते हैं, दिस इज टोटल कॉस्ट। ये हो गया आपका 699, 399 600, 11 रुपया 10 पैसा। ये हो गया 6,70,000, 6 रुपया 70 पैसा। इसमें लाएंगे ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद लाएंगे सेल्स। सेलिंग प्राइस आपका है इसका 14 रुपया है, और इसका सेलिंग प्राइस 10 रुपया है। यहाँ प्रॉफिट देखिएगा 3 रुपया 30 पैसा हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे 2 रुपया 90 पैसा हो जाएगा। इसको 36,000 से इंटू कर देंगे, 36,000 इंटू 14, इसका सेल्स आ गया 5,04,000। अब कॉस्ट माइनस कर देते 399 600, प्रॉफिट आ गया 1,04,400। अच्छा, इसका 1,00,000 से हो गया 10,00,000, माइनस कर दिए 3,30,000। ठीक है, तो ये बन गया आपको कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक साथ 2 यूनिट 2 प्रोडक्ट का बना दिए, प्रोडक्ट पी एंड क्यू। एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड दिया था, मटेरियल, वेजेज, प्रोडक्शन ओवरहेड, उसको रेशियो के हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेजेज का डबल था 200%, और जितना प्रोडक्शन हुआ था उससे थोड़ा कम सेल हुआ था, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर दिए। सेलिंग कॉस्ट 50 पैसा बताया था, 50 पैसा से सेल्स यूनिट से इंटू कर दिए। सेल्स बता दिया था, सेल्स निकाल लिए। प्रॉफिट अगर इम्पॉर्टेंट आप बोलो तो ये वर्किंग हुआ
जो रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड किए थे, और साथ में क्लोजिंग फिनिश का वैल्यूएशन दिखा दिए। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।